शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियाँ। ये कहानी लुबना ने शेयर की है कराची से। लुबना कहती हैं, मैं आपके साथ अपने ही सर्वेंट क्वार्टर का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। यूँ मान लें कि मेरे जो भी ड्राइवर्स और कुक हैं, शायद उनको वो इसलिए उधर से भगा देते हैं कि जो भी चोरी की नीयत रखता है मेरे लिए, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी डाइवोर्स हुई है, यानी लुबना की डाइवोर्स हुई है और वो अपनी 3 बेटियों के साथ उस घर में रहती हैं। अक्सर उनकी मदर भी आ जाती हैं। तो कहती हैं कि वो जिन्नात शायद मुझसे प्यार करते हैं बहुत, वो मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो किसी भी गलत इंसान को मेरे साथ रहने नहीं देते। इसी तरह मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ था और उस ड्राइवर को रखे हुए मुझे 2-3 माह हो चुके थे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ड्राइवर को ज़्यादा देर मेरे उस सर्वेंट क्वार्टर में टिक नहीं सकता, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मुझे उनको चेंज करना पड़ता है। वो भाग जाते हैं क्योंकि उनके साथ होता ही कुछ इस तरह। अब हुआ कुछ इस तरह कि मैंने वो जो ड्राइवर रखा था जिसका नेम नसरुल्ला था, एक दिन मैं उसको अपने घर से कॉल कर रही थी उसके नंबर पे, तो वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैं घर से बाहर निकली, यानी अपने घर से बाहर लॉन में आई, तो मैंने देखा कि वो मेरी गाड़ी के अंदर सो रहा है। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि ये मेरी गाड़ी के अंदर क्यों सो रहा है। मैंने उसको जगाया और वो बाहर आया तो मुझे कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए मैं गाड़ी में सो रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें क्यों डर लग रहा था? उसने कहा कि कल रात मेरे साथ अजीब वाक़या पेश आया है। मेरे साथ वाक़या कुछ इस तरह पेश आया है कि मुझे एक बच्ची थी जिसके चेहरे के ऊपर सारे बाल थे लंबे लंबे, और वो मेरे ऊपर चढ़ के बैठी है और मुझे कहने लगी है कि अगर तुमने इस बाजी को कुछ कहा तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे, ये याद रखना कि ये बहुत अच्छी है। मैं तो ये लफ्ज़ सुन के डर गया हूँ और उसी टाइम से मैं आपकी गाड़ी में सो रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो जानती थी कि ये चीज़ हमारे घर में मौजूद है, क्योंकि इससे पहले भी कई ड्राइवर्स और कुक मेरे साथ ये कंप्लेन कर चुके थे, और क्योंकि मैं अपना घर तो नहीं छोड़ सकती थी, वो छोड़ के चले जाते थे मुझे, तो मुझे फिर और ड्राइवर और कुक रखना पड़ता था। तो मैंने उनसे कहा कि ये नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तुम इस तरह करो कि तुम रोज़ गाड़ी में सो जाया करो और तुम सर्वेंट क्वार्टर में मत सोया करो। कुछ अर्सा गुजरा तो मुझे पता लगा कि मेरी जो गाड़ी थी उसमें मेरा, वो कहते हैं कि वॉलेट पड़ा हुआ था, और मेरे वॉलेट में कुछ पैसे थे। मैं उस दिन शायद अपनी गाड़ी में अपना वॉलेट भूल गई थी, जो मैं अपने हैंड बैग में वॉलेट रखती हूँ पैसों वाला। पता नहीं किस तरह मेरी बेटी ने वो निकाला या जो भी हुआ, तो मैं उसको ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे याद आया अचानक से कि वो मेरी गाड़ी में रह गया। मैं गाड़ी में गई और मैं उसे अपने वॉलेट को उठाया, तो वो कहती हैं कि मेरे वॉलेट में से पैसे नहीं थे, कम थे, यानी उस ड्राइवर ने निकाल लिए थे, वही गाड़ी की सफाई कर रहा था। अगर वो सारा वॉलेट निकालता तो उसको पता था कि मुझे पता लग सकता है, तो उसने वो पैसे निकाल लिए। तो उसी रात वो फिर बहुत शदीद डरा और नेक्स्ट डे वो छोड़ के चला गया। लुबना कहती हैं, मैंने उसको शर्मिंदा नहीं किया कि वो शर्मिंदा हो जाएगा, तो इसलिए अगर मैंने उसको निकालना था इससे पहले वो खुद ही छोड़ गया। और फिर आखिरकार वो कहती हैं कि मेरा घर और मेरा सर्वेंट क्वार्टर इस चीज़ के लिए मशहूर हो चुका है कि इधर जिन्नात का बसेरा है, और लोग इधर आकर जो भी रुकते हैं उनको वो डराते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उनकी अपनी नीयत कैसी है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसे होता है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि एक बुज़ुर्ग थे, 53-54 ईयर्स उनकी एज थी, और वो मेरे पास आए जॉब के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए। मैंने उनको एज ए ड्राइवर रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ, तो मैंने उनको एज ए कुक भी रख लिया। उनकी मिसेस भी साथ थी, वो दोनों मियाँ बीवी मेरे घर को भी संभालते हैं और वो मेरे ड्राइवर भी हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि मैं जब भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे बाहर एक बच्ची टहलती हुई नज़र आती है, जो कि इंतहाई प्यारी और मासूम बच्ची है। सफ़ेद रंग के फ़्रॉक में वो मुझे नज़र आती है और मैं उसे देखकर
बहुत खुश होता हूँ, लेकिन उसने मुझे आज तक नुकसान नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सामने ज़रूर आती है। उनकी जो बीवी है वो भी बहुत अच्छी औरत है और वो भी बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ों का ख्याल रखती है। इवन कि मेरी गोल्ड की भी कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको छेड़ती नहीं है। और ये लुबना की कहानी थी उनके एक हॉन्टेड सर्वेंट क्वार्टर की, जहाँ पर एक बच्ची जिन्नी है, चुड़ैल है या जो भी है, उसका बसेरा है। इसी तरह की एक और स्टोरी मेरे लिसनर ने मेरे साथ शेयर की, जिनका नेम मैं मेंशन नहीं करूँगी। कहते हैं कि तब मेरी एज बहुत छोटी थी और मेरी काम वाली बर्तन धो रही थी और मैं उसके पास खड़ा था, तो उसको एक जिन नज़र आया जो कि मुझे भी नज़र आया और वो अपनी शक्ल को बदल रहा था। और कहते हैं कि मेरी काम वाली ने मुझे उठाया और वो मुझे अंदर ले गई। और उनका ये भी कहना है कि उनको अपने डेरे पर चुड़ैल के पैरों के निशान भी नज़र आए जो कि उल्टे थे, जिसे देखकर वो काफ़ी खौफज़दा हो गए। और वो कहते हैं मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, वो मेरे सामने से गायब हो गई और फिर उसके पैरों के निशान थे, यानी मिट्टी के ऊपर। ये मेरे एक अननोन लिसनर की स्टोरी है जिनका नेम मैं मेंशन नहीं करूँगी। और बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ इस्लामाबाद से शेयर की है और उनका नेम है राजा उस्मान। उस्मान कहते हैं कि मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, अपने बगीचे की स्टोरी। हम लोगों के बगीचे में आप ये कह सकते हैं कि जन्नत का एक पूरा कुंबा आबाद है। आज से नहीं, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। उस्मान कहते हैं कि मैं अपने बगीचे की, अपने लॉन की पिक्चर्स भी आपके लिसनर्स के साथ नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि वाज़िया तौर पर हमारे उस लॉन में जिन मखलूक़ात का बसेरा है उनको हमने अपनी आँखों से, जागती आँखों से देखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिन्नात का वजूद नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो इंसानी आँख से छुपे हुए हैं, जिसमें से दूसरी बात बिल्कुल हकीकत है कि वो इंसानी आँख से छुपे हुए हैं। क्योंकि लिसनर्स मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, कुरान पाक में इनका जिक्र है और ये हमसे पहले इस दुनिया में मौजूद थे। इवन कि आप ये सोच लें कि अगर आसमान से कोई चीज़ नीचे गिरे तो किसी जिन्नात के सर में ज़रूर लग सकती है, शायद इंसान के ना लगे, वो इस कदर तादाद में ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि कुरान पाक ये गवाही देता है कि जिन्नात हैं, सूरत जिन उतारी गई है और भी बहुत सी सूरतों में इनका जिक्र है। और कहते हैं कि मैंने देखा एक दफ़ा कि मैं घर पे बिल्कुल अकेला था और मेरे घर में मेरे सिवा और कोई नहीं था। इवन कि जो हम लोगों की सर्वेंट थी वो भी मेरी अम्मी के साथ आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। वो कहते हैं मुझे अजीबोगरीब लॉन से आवाज़ें आने लगी। तब मेरी उम्र 10 से 12 साल थी और वो आवाज़ें इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे लॉन में कोई पार्टी हो रही है, खाना बन रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, लोगों की शोर की आवाज़ें हैं, ढेर सारे लोग हैं, औरतें, मर्द, बच्चे सब हैं उनमें। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा था और मेरी ड्राइंग रूम की जो विंडो है वो बिल्कुल लॉन में खुलती है। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ आखिर ये शोर इतना कहाँ से आ रहा है। और उस दिन मैं था भी घर पे बिल्कुल अकेला। मैंने अपने विंडो का कर्टन हटाया तो मैंने देखा हम लोगों की लॉन में मुकम्मल तौर पर लोगों का रश था और उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे उधर कोई पार्टी हो रही है। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कोई बर्थडे पार्टी है। बाकायदा तौर पर एक टेबल था जिसके ऊपर एक बड़ा सा केक पड़ा हुआ था, वाइट कलर का केक था और उसके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं और उसको काट रहे हैं और इतना रश है। और उस जो वो लोग थे उनकी हाइट लंबी नहीं है, उन सब की हाइट छोटी है। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकती, मेरा ये ख्वाब हो सकता है। मैं अपने सर पे थप्पड़ मारा था, शायद मेरी आँख खुल जाए, फिर मुझे लगे कि ये फिर भी ख्वाब है। तो मैं अपने हाथ पे चुटकियाँ काट रहा था कि यार ये हकीकत है। तो वो सब कुछ हकीकत था। इतने में मेरी अम्मी की कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा डर था। इंसान है ना, इंसान डर जाता है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ यार, तुम क्यों डर रहे हो। मैंने अम्मी को सारी बात बताई और कहा कि मैं तो अभी ना तो घर से बाहर जा सकता हूँ और ना ही घर के अंदर रह सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मेरी अम्मी ने मेरे चाचू को कॉल की और उन्होंने कहा कि आप गेट फलांग कर अंदर आएँ और यानी उस्मान के पास जाएं। वो बहुत ज़्यादा डर गया। चाचू का बेटा और वो गेट फलांग कर अंदर आया, उसने दरवाज़ा खोला। चाचू, मेरी चची सब आए अंदर और उसके बाद वो कहते हैं कि वो मेरे पास अंदर आए ड्राइंग रूम में। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और कहा बेटा चलो तुम हमारे साथ चलो। और वो कहते हैं कि ये तब की बात है
मैं उस दिन इसलिए घर पे अकेला था कि मेरे स्कूल में टेस्ट थे और मेरे घर वालों ने रात तक आ जाना था। अपने घर में कौन डरता है भला। तो वो कहते हैं कि आज तक वो चीज़ें हमारे घर में हैं, उनके बाकायदा तौर पे फंक्शन होते हैं। हमारे घर में काफ़ी दफ़ा लोगों ने ये बात की है कि आपके घर में कोई शादी की तकरीब है जिसमें हमें अक्सर बाहर आपके घर के शोर व गुल की आवाज़ें आती हैं। और हमारी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने ये भी इंकशाफ किया कि हमारे घर के ऊपर लाइटिंग थी और किसी की शादी हो रही थी। उस्मान कहते हैं मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये अभी तक भी होता है और ये होता आ रहा है। और वो लॉन में रहते हैं। अक्सर सर्दियों में हम रात के टाइम किसी भी काम के सिलसिले में 1 बजे के बाद बाहर निकल जाएं तो वो मखलूक हमारे सामने बिल्कुल नज़र आती हैं, लॉन में टहल रही होती हैं और इधर उधर उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। एक बात ये भी बता दूं कि वो हमारे लॉन की हद तक नहीं है, हमारे घर के किचन के अंदर भी उनका बसेरा है। वो किचन के अंदर भी अक्सर हमें ये महसूस होता है कि जैसे चाय बन रही हो और खाना बन रहा हो, जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो बर्तन है वो इधर से उधर हुए होते हैं, मूव हुए, उनमें मूवमेंट होती है। ये स्टोरी थी राजा उस्मान की जो कि इस्लामाबाद से उन्होंने शेयर की। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ लिसनर्स। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ लॉन्ग स्टोरी शेयर करूँगी। और आखिर में कहना चाहूँगी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनके ग़ुलाम बने, दरूद व सलाम अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बनाएं और कुरान पाक और नमाज की तरह ये भी अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बनाएं तो अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी। वालिदैन से बहुत मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं समेटें। और मेरे इस चैनल को जैसे आप सपोर्ट करें ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए, अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।